Assalamualaikum students. I hope so you all are doing well and you have understand the concept of electric potential, potential difference and electrical potential energy. हम लोगों ने इस चैप्टर में जब एक नया कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स का और उसके बाद फिर हमने रिलेशन देखा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एंड अगेन हमने रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब इस लेक्चर में हम रिलेशन बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन विद इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. और ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये दोनों तरह से आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है. कैलकुलेशंस हैं इसमें, डायग्राम है, तो आपको कोई मुश्किल भी इसमें नहीं होनी चाहिए. डायग्राम हम वही लेंगे जो कि हम लोगों ने अपने जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसमें जो हमने डायग्राम यूज़ की थी हम वही डायग्राम को यूज़ करेंगे. और इधर आपका बीच में क्या मौजूद था, पॉजिटिव चार्ज. ये आपकी पॉजिटिव प्लेट, दिस वाज योर नेगेटिव प्लेट. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये आपकी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज ई एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज डी. इसी डायग्राम को मैंने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया कि आपने दो अपोजिट प्लेट्स ली हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी उसके जो प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, और हमने मिड में क्या रखा है, चार्ज. ओके अब आपको पता है इस चार्ज पे एक फोर्स लग रही है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उसको हमने किसे रिप्रेजेंट कर दिया, एफ ई से. और एक आपकी वो फोर्स है जो आप लगा रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं चार्ज के ऊपर, ताकि चार्ज जो है वो आपका डाउनवर्ड ना मूव करे. तो उस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, एफ. ओके एक आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड लग रही है, एक आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो आपकी कहाँ लग रही है, अपवर्ड. बट कीप इन माइंड दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट इज डेल्टा वी, okay delta V was equal to WAB divided by Q naught. Okay and what is WAB, that is work done. और वर्क डन की इक्वेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है, F डॉट D ओके डिवाइडेड बाय Q naught. इन दिस केस अगर मैं F डॉट D को देखूं तो डेल्टा V is equal to, this is dot product, when you will open the dot product the equation would become Ft cos theta divided by Q naught. Okay if I redraw a diagram, this was your positive plate, this was your negative plate, this was charge, this was its force. Okay but where the charge is moving, charge was moving in upward direction. ओके सो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और जो चार्ज जिसको हम मूव करवा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इज दिस, चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके सो दीज टू डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फोर्स इज डाउनवर्ड, charge is moving upward, so the distance so the angle between electric force and displacement would be 180. तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरह से होगी, एफ टी कॉस 180 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. नाउ यू नो दैट कॉस 180 इज -1, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, माइनस एफ टी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. अब हमें एफ की वैल्यू का पता है, एफ आपकी किसके इक्वल होती है, जो आप प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू ई क्यू. मे बी इफ यू रिमेंबर E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. यहाँ से अगर आप एफ को सेपरेट कर लें देन एफ इज इक्वल टू ई क्यू. ओके तो वी विल पुट दिस इक्वेशन हेयर, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट. ओके तो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू
minus, in place of F we will write EQ naught and then D as it is and divided by Q naught. अब आपका it is clear from this that this Q naught and this Q naught will be cancelled out, and what you will get, delta V is equal to minus ED. Delta V is equal to minus ED. So what was our topic? Our topic was to find the relation between electric field and potential gradient. So let's just say this is your electric field. This minus sign would go there. Delta V divided by D. Okay. अभी हमने जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को नाम दिया उसको हमने D का नाम दिया. अगर आपका प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, if the distance between plates is very small, then what will happen? Then we can replace D as delta R. Okay, we can replace D as delta R. So what would be our final equation? Electric field is equal to minus delta V divided by delta R. Now this is the relation between potential difference and electric field. But here there is one term which you should know, which is potential gradient. What is the meaning of gradient? Gradient means that when your thing is changing with respect to distance. Okay, electric field as potential gradient. Okay, this is showing what? This is showing कि जो आपकी ये डिपेंडेंस किसके ऊपर है, चेंज जो है वो टाइम के साथ नहीं हो रही. ओके, बल्कि चेंज किसके साथ हो रही है, डिस्टेंस के साथ हो रही. सो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस. कि जो आपका जो पोटेंशियल है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, वो आपका डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, अगर मैं इसी चीज़ को डिफाइन करना चाहूँ, okay, so what would be definition of electric field? Electric field can be defined as negative of rate of change of what? Negative of, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, negative of potential gradient. So I have written the definition of electric field in terms of potential. Electric field is defined as negative of potential gradient. Okay, now what is this negative sign? आपको ये signify क्या कर रहा है? What is the meaning of that negative sign? I will draw a picture and then I will show what this negative sign represents. This was your positive charge. This is positive plate, negative plate and electric field. अब आप मुझे ये बताएं बेटा कि पोटेंशियल कब ज़्यादा होगा, जब आप नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगे या जब आप पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे. ऑब्वियसली अगर आप नेगेटिव की तरफ आएंगे तो वो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है. ओके, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल जो है उसमें कोई इजाफा नहीं होगा. ओके, तो आपका पोटेंशियल किस तरफ बढ़ेगा, किस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है. आप चलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात भी छोड़ दें, आपका पोटेंशियल किधर ज़्यादा है. दिस इज़ योर पॉजिटिव प्लेट, दिस इज़ योर नेगेटिव प्लेट. इट मीन्स पॉजिटिव प्लेट में पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है, कम. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और जो आपका पोटेंशियल इंक्रीज कब होगा, जब आप कहाँ जाएंगे, अपवर्ड. ओके, दिस इज योर इंक्रीजिंग पोटेंशियल. ओके, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है. सो नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल. अब इसी टॉपिक में आपका एक क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट इज, आपने बल्कि साबित करना होता है. साबित आपने क्या करना है, दिस इज द इक्वेशन विच आई एम गोइंग टू राइट. ओके, दिस इज द क्वेश्चन कि शो दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. अब या तो आप न्यूटन पर कूलम को इसके इक्वल कर दें या आप वोल्ट पर मीटर को इसके इक्वल कर दें. दैट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू. ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल
take left hand side and then we'll make it equal to right hand side. वोल्ट पर मीटर, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर. ओके, सो व्हाट इज वोल्ट? वोल्ट इज पोटेंशियल. और आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन में एक इक्वेशन लिखी थी W बाई क्यू. ओके, पोटेंशियल की इक्वेशन क्या है? W बाई क्यू. तो आपका वोल्ट किसके इक्वल है? जाउल पर कूलम. आपका वोल्ट किसके इक्वल है? जाउल पर कूलम. तो सिंपली आपने वोल्ट का यूनिट लिख दिया विच इज जाउल या जूल भी बोलते हैं इसको. सम स्टूडेंट्स विल से जूल एंड सम स्टूडेंट्स विल से जाउल. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. जाउल पर कूलम या जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर. ओके, so this coulomb will go right there. Okay, so what will be our equation? Joule. This coulomb is here and साथ में आपका क्या है? मीटर. Now what is joule? Joule is work done. Joule basically किसका यूनिट है? एनर्जी का. तो वर्क की आपने इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है? W is equal to F dot D. तो आपका जूल किसके इक्वल आ गया? न्यूटन मीटर के. जूल किसके इक्वल आ गया? न्यूटन मीटर के. So in place of joule, what can I write? I can write Newton meter. What I can write? I can write Newton meter. So in place of joule, Newton meter, and this is coulomb meter. So what is happening? This meter and this meter will be cancelled out, and what we will obtain? We will get volt per meter is equal to Newton per coulomb. And we can write it as V by M is equal to न्यूटन है आपका न्यूटन बाय कूलम. Okay. Here I did a mistake which you might have noticed that I have written the name of Newton with capital N and it should be small n, because we have studied it that whenever we want to write a full name unit, then we make it, the alphabet should be small. So that is your topic, that is your short question which is very important for your board point of view. Show that volt per meter is equal to Newton per coulomb, and here it goes. अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग. तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह.